देखिए एक बार फिर से किस तरीके से अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसले को धराशायी करते हुए सेना ने एक कार्रवाई की। आप सोच कर देख सकते हो कि जब डिफेंस लैंड को ये अतिक्रमणकारी कब्जा कर लेते हैं तो फिर सिविलियंस और जो सिविल में हमारे फौजी भाई हैं उनके ज़मीन को किस तरीके से ये अतिक्रमणकारी और कैसे गुंडे मवाली लोग कब्जा करके हफिया लेते हैं। लेकिन यहाँ नहीं चली। जब भी बात होती थी इस डिफेंस लैंड को खाली कराने की तो घटनास्थल पर बुलडोजर तो पहुँच जाता था, लेकिन पुलिस प्रशासन पीछे हटती हुई नजर आती थी। मजबूरन सेना को संभालना पड़ा मोर्चा, और जैसे ही सेना ने संभाला मोर्चा, वो अतिक्रमणकारी वो लोग जो दीवार बन करके बुलडोजर के सामने खड़े थे मानो छू मंतर से हो गए। अचानक सा माहौल एक खामोशी में तब्दील हो गया और बाकी का बचा हुआ काम बुलडोजर ने पूरा किया। देखते ही देखते कब्जा किया गया अवैध मलबा में तब्दील हो गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है शाहजहांपुर का रोडवेज का बस स्टैंड है और उसके सामने ठीक मेरे बाईं तरफ जहाँ जेसीबी देख रहे हैं कैंट बोर्ड की, ये रक्षा संपदा विभाग की जो है B4 डिफेंस लैंड है। B4 डिफेंस लैंड वो होती है जो कि DO ऑफिस के अंडर होती है और वैकेंट होती है। अब इस B4 डिफेंस लैंड पे जो है जहाँ हम जेसीबी चला रहे हैं वहाँ एक अनाधिकृत तरीके से उसने इंक्रोचमेंट किया हुआ था और वहाँ वो अपना ढाबा और दुकान चला रहा था। अब ये जो आदमी ढाबा और दुकान चला रहा था, इसको पिछले वर्ष 2025 में 10 जून 2025 को भी इसका जो है इंक्रोचमेंट हटाया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से जो है नोटिस लेके और ज्वाइंट कार्रवाई की थी पुलिस के साथ और वो हटाया गया था, और साथ ही उसको आगाह किया गया था कि यहाँ दोबारा ना आएगा। लेकिन उसकी ये सीना जो रही है कि वो दोबारा उसने फिर यहाँ पर जो है अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी गई। तो अभी फिर हम जो है ज्वाइंट ऑपरेशन किया है हमने और प्रॉपर नोटिस के तहत जो है इसको ये हटाया जा रहा है। धन्यवाद। अभियान ये चलाए हुए हमने जितनी भी इस प्रकार की शाहजहांपुर में जो लैंड है डिफेंस लैंड, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उसमें से जो है इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। और इसके लिए हमने कैंट बोर्ड और जो DO ऑफिस है बरेली, उनसे भी जानकारी मांगी है। फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं कि जो डिफेंस लैंड है उसकी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे A1, B4। फॉर एग्जांपल ये जो लैंड है ये B4 लैंड है। इसमें आप क्या आप टेम्पररी यदि छोटा मोटा दुकान रेडी पटरी खड़ा करके आप ठेला उला पे कुछ दुकान वगैरह चला सकते हो, लेकिन किसी तरीके का आप कंस्ट्रक्शन घर मकान या शॉप दुकान वगैरह नहीं बना सकते हैं। ये कानूनी तौर पे गलत है और आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है ये जो डिफेंस लैंड्स है, इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पार्क्स या बाउंड्री वॉल ये सब कौन करवाता है? MES करवाती है। MES जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, DO का कहना है कि इनके लिए इनके पास इनफैक्ट अभी उतना फंडिंग नहीं है जिससे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया जा सके। मीन्स DO का कहना है कि ओनली MES के तहत हम A1 लैंड के ऊपर ही खर्च कर सकते हैं। B4 लैंड डिफेंस लैंड के ऊपर खर्च करने के लिए इनके पास एडिक्वेट फंड नहीं है। तो सवाल एक सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि आखिरकार कैसे, कौन और कब इस तरीके के डिफेंस लैंड को बार बार अतिक्रमण होने से बचाएगा। और समस्या यह है कि MES का कहना है कि सिर्फ A1 डिफेंस ज़मीन पर ही वो खर्च कर सकती है, B4 डिफेंस ज़मीन पर नहीं। क्यों? DO रक्षा संपदा विभाग जो है उसका कहना है कि उनके पास कोई भी फंड या वो MES को कोई डिपॉजिट रिपेयर वर्क ऑर्डर जारी कर सकते हैं। CEO बैंक कैंटोनमेंट जो होता है, CEO बैंक कैंटोनमेंट का, तो उनका कहना है कि इस B4 ज़मीन से रेहड़ी पटरी वगैरह इंस्टॉल वगैरह जो भी लगाते हैं उनसे रेवेन्यू तो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैंट बोर्ड कोई बाउंड्री वॉल या पार्क बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है वहाँ पे? यदि इस B4 रक्षा भूमि पर बाउंड्री वॉल कौन बनवाएगा? क्या ऐसे अतिक्रमण होते रहेंगे? करोड़ों की इस B4 रक्षा भूमि का कैसे अतिक्रमण से बचाया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। इफ़ आई स्पीक पर्सनली, तो जब तक कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इस डिफेंस लैंड के चारों तरफ बाउंड्री नहीं बनाई जाती है या इसके ऊपर कोई सरकारी पार्क नहीं बनाया जाता है, तब तक इस पे बार बार अतिक्रमण होते रहेंगे और इसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसको बाउंड्री वॉल कर दिया जाए या इसके ऊपर पार्क बना दिया जाए, सो दैट इसको कोई अतिक्रमण कर ही नहीं पाएगा।
बाय द वे सेना के द्वारा एक बहुत ही सख्ती से और बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है इस तरीके के डिफेंस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिर्फ इसी लोकेशन में नहीं बल्कि ऑल ओवर कंट्री में ऐसे बहुत जगहों पे है जहाँ पे डिफेंस लैंड के ऊपर अतिक्रमण के केसेस आते रहते हैं। तो डिफेंस के द्वारा, डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हर जगहों पे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी डिफेंस लैंड को इस तरीके से अतिक्रमण का हिस्सा ना बन पाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें।